हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स कर्ण प्रकाश की 9वीं स्लाइड में मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र व्युत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। दर्पण सूत्र गणितीय रूप से गोलीय दर्पणों के लिए विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति बताने का प्रयास करता है। जो हमने 7th स्लाइड में किरण आरेख की सहायता से गोलीय दर्पणों के सामने विभिन्न स्थितियों में वस्तुओं को रखकर प्रतिबिंब की स्थितियां ज्ञात की थी, वो गणितीय रूप से ज्ञात करने में सक्षम होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र कैसे व्युत्पन्न होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हमने एक अवतल दर्पण लिया है। इस पर हमने 3 प्रकार की प्रकाश किरणें आपतित की हैं। हमने एक वस्तु ले ली है सी से परे, सी और अनंत के मध्य। आप किसी और स्थिति में भी ले सकते हैं। इस AB वस्तु से जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चली वो आपतन बिंदु O पर पड़ने के बाद मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से गुजर गई, जबकि वक्रता केंद्र के अनुदिश आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर टकराने के बाद वापस लौट आई। और तीसरी प्रकाश किरणें जो ध्रुव पर पड़ी, उन्होंने मुख्य अक्ष के ऊपर जितना कोण निर्मित किया, नीचे भी उतना ही कोण बनाते हुए निकल गई। इन किरणों के आधार पर हमारा वस्तु AB का A' B' के रूप में C और F के मध्य वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना, जो आकार में वस्तु से छोटा है। हमें अब गणितीय रूप से बिंब दूरी, वस्तु यानी बिंब से ध्रुव की दूरी, बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब जहां बना है ध्रुव से जितनी दूरी पर V, और फोकस दूरी F और P के मध्य की दूरी F के मध्य संबंध निकालना है, और इसी को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो परावर्तन के नियम है वो उपाक्षीय किरणों के लिए पूर्ण रूप में लागू होते हैं। तो हमने उपाक्षीय किरणें ली हैं, तो इस उपाक्षीय किरण मतलब ध्रुव के आसपास की किरण दर्शाने के लिए चित्र आसान दिखे थोड़ा दूर दर्शाया है, अन्यथा हम इसके पास की किरण लेते हैं। तो इस पास की किरण के लिए आपतन बिंदु O से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब का जो बिंदु है P', उसे हम ध्रुव P के लगभग संपाती मान सकते हैं। अगर ये किरण दूर होगी, सीमांत किरण होगी, तो उसके लिए नहीं लगेगा। उपाक्षीय किरणों के लिए P' के लगभग समवर्ती होगा। अब हम दो तरह के युग्मों के त्रिभुज लेंगे और उनकी समरूपता के आधार पर डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज A'B'P और दूसरा त्रिभुज ABP। इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है इस वाली प्रकाश किरण के लिए। ये कोण 90 डिग्री है। दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा। इसलिए दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर होने के कारण वो समरूप हैं, इसलिए उनकी संगत भुजाओं के अनुपात, समान कोणों के सामने की भुजा के अनुपात बराबर होंगे। तो हमने इस वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा ली A', इसमें भी इसके सामने की भुजा लेंगे AB, तो A', अपॉन AB। ठीक इसी प्रकार इस रिमेनिंग कोण के सामने की भुजा ली, जो बचा हुआ कोण था, इसके सामने की भुजा ले ली A'P, और इसमें भी इस बचे हुए कोण के सामने की भुजा ले ली AP। हम चाहें तो तीसरी भुजाएं भी ले सकते हैं 90 के सामने की, इसमें B'P और इसमें BP, लेकिन उन दूरियों को मापने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। हमें ध्रुव से कितनी दूरी पर है या कितनी ऊंचाई पर प्रतिबिंब बन रहा है, यही मापन करना होता है। तो इसलिए हमने P' अपॉन AP और A'P अपॉन AP के रूप में समीकरण नंबर 1 निर्मित कर दिया। ठीक इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज चुने, त्रिभुज A'B'F और इसके साथ ले लिया OP', P' को लगभग P लिख सकते हैं हम, तो OPF। ये इन दोनों का शीर्षाभिमुख बन गया। तो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख होने के कारण बराबर, ये कोण 90 है, यहां भी हमने 90 का लंब डाला है, तो इसमें भी तीसरे कोणों को स्वतः ही बराबर प्राप्त होंगे। ऐसी अवस्था में भी ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से A', B', OPF समरूप हो जाएंगे। इनकी समग्र भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो इसमें ली हमने इस शीर्षाभिमुख के सामने A', B', तो इसमें भी ले ली इसके सामने OP' या OP लिखेंगे उसे हम, क्योंकि P' को हम P पर समानुपाती मान रहे हैं। ठीक हमने रिमेनिंग कोण के सामने की भुजा ली A', और इसमें बन गई FP, तो A', FP। ये समांतर किरण थी, इसलिए जो OP' या OP का मान है वो AB के बराबर है, इसलिए हमने OP के स्थान पर AB लिख दिया, तो ये बन गया A', B',
यहाँ बना ए बी बराबर ए डैश एफ अपॉन एफ बी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के एलएचएस समान है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, इसलिए आरएचएस की तुलना कर सकते हैं, वो भी बराबर होंगे। समीकरण 1 और 2 से इसका आरएचएस ए डैश पी अपॉन ए पी बराबर इसका आरएचएस ए डैश एफ अपॉन एफ पी। यहां अगर हम ध्यान दें तो ए डैश पी प्रतिबिंब दूरी है, ए पी बिंब दूरी है, एफ पी फोकस दूरी है, लेकिन जो ये ए डैश एफ है ये दूरी हमारी एफ वी और यू के रूप में नहीं है अभी। तो इसको बदलने के लिए अगर हम ए डैश एफ को इस प्रकार लिख दें कि ए डैश पी में से एफ पी घटा दें, ए डैश पी जो कि वी के बराबर है, एफ पी जो कि एफ के बराबर है, तो ये दूरी भी हमारी वी और एफ के रूप में बन जाएगी। तो हमने क्या लिख दिया, ए डैश एफ के स्थान पर लिख दिया ए डैश पी माइनस एफ पी, तो ये बन गया ए डैश पी माइनस एफ पी का भाग लगाया तो यहाँ एफ पी का डिवाइड हो गया, यहाँ एफ पी से एफ पी कटने के बाद 1 बच गया। तो हमारा समीकरण बना ए डैश पी अपॉन ए पी बराबर ए डैश पी अपॉन एफ पी माइनस 1। चिन्ह सहित मान रख दिए तो हमें ए डैश पी का मान पता है वी के रूप में, ए पी का मान पता है यू के रूप में और एफ पी का मान पता है एफ के। ध्रुव से सारी दूरियों को मापने के लिए हमें प्रकाश किरणों के विपरीत दिशा में जाना पड़ रहा है, इसलिए सब दूरियां ऋणात्मक होगी, यानी कि एफ भी ऋणात्मक होगा, वी भी ऋणात्मक होगा, यू भी ऋणात्मक होगा। अगर चिन्ह सहित इन सब के मान रख दें तो ए डैश पी बराबर माइनस वी, ए पी बराबर माइनस यू, ए डैश पी अगेन माइनस वी और एफ पी बराबर माइनस एफ। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा वी बटे यू बराबर वी बटे एफ माइनस 1। v का पूरे में भाग लगा दिया, तो यहाँ v से v कट गया तो 1 अपॉन यू बचा, यहाँ भी v कट गया तो 1 अपॉन v बचा, 1 अपॉन f बचा और यहाँ 1 बटे v बन गया। यही दर्पण सूत्र है, अगर इसे व्यवस्थित कर लें तो 1 अपॉन v को इधर ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन v बराबर 1 अपॉन f। ये हमारा दर्पण सूत्र है। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ये दर्पण सूत्र दर्पण की फोकस दूरी, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के मध्य संबंध स्थापित करता है, जिसमें हम गणितीय रूप से ये परिकलित कर सकते हैं कि वस्तु कहां पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। जो कार्य हम कर्ण आरेखों के द्वारा करते थे, थोड़ा लेंदी होता था, उस कार्य को हम इस सूत्र के द्वारा थोड़ा आसानी से और जल्दी परिकलित कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि सारी जो वैल्यूज रखनी है वो चिन्ह सहित रखनी है। सभी मानों को रखने से पूर्व उनके चिन्हों के बारे में अच्छे से जान लेना है, जो मैंने चिन्ह प्रणाली के अंदर आपको समझाया है। तो ये था हमारे लिए मिरर फॉर्मूला, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी और फोकस दूरी के मध्य गोलीय दर्पणों के लिए संबंध। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।